फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं आप कल का दिन। कल आखिरी दिन होने वाला है इस वीक का और क्रिसमस के पहले यूएस मार्केट भी क्लोज होंगे। तो ओवरऑल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है क्रिसमस के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंडे को किस तरीके से ट्रेडिंग होगी इसके बारे में बात कर लेंगे। तो राइट नाउ अगर लेवल की बात करें तो सबसे पहले इंडियन मार्केट्स कल भी अच्छा खासा मूव दिया अपसाइड का, आज भी अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन एक बड़ा मूव जैसे आपने पहले देखा होगा कि 200-300 पॉइंट का मूव आ रहा था, उस तरीके का मूव नहीं आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि थोड़ा फूक-फूक के कदम रख रहा है मार्केट ऊपर की तरफ, मतलब कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर एक झटके में एक दिन में 300 पॉइंट का अपसाइड दे देगा तो फिर उसके बाद ऊपर जाने का एक गुंजाइश कम हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन राइट नाउ कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है? ग्लोबल मार्केट कल भी ऊपर गया, परसों भी ऊपर गया और अच्छे से ऊपर गया, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत। और आज भी फ्यूचर्स ऊपर ही हैं। और यूएस में भी कोई खास पैनिक नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम्स बहुत ही कम है। मतलब नॉर्मल से 30% वॉल्यूम चल रहा है। तो वॉल्यूम कम होना एक साइन होता है कि कम वॉल्यूम में नॉर्मली मार्केट को उठा लिया जाता है ये न्यू ईयर और क्रिसमस वाला टाइम। इसलिए कई बार आपको सेंटर रैली मिल जाएगी, आपको अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दिखेगा। लेकिन हैवी वॉल्यूम जब आएंगे लौट के, तब होगा असली मार्केट का टेस्ट। तो असली जो हैवी वॉल्यूम है थोड़ा सा हो सकता है 28th, ये जो अगला हफ्ता है उसमें आए 1-2 दिन, और उसके बाद फिर सेकंड के बाद जो असली वॉल्यूम आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तक मार्केट को लेवल्स के हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। अगला हफ्ता हो सकता है डिके ज़्यादा हो, तो आपको रेंज कौन सी होने वाली है वो बता देता हूँ। आपको क्या ब्रेकडाउन ब्रेकआउट का लेवल है वो बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रेकआउट का लेवल होगा 35,500। 35,200 300 था, लेकिन अभी 500 लग रहा है। ऐसा एक लेवल है जिसके ऊपर जाए मार्केट और फिर एक अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक डिप भी आना चाहिए, ये मुझे लग रहा है। निफ्टी की बात करेंगे तो 16,950 ये आपका एक लेवल है जिसके नीचे जाने पे ट्रेंड फिर से नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा और आपके जो लेवल्स आते हुए दिखेंगे वो 16,700 16,600 के होंगे। 400 लेवल अभी मैं नहीं कहूँगा, वो जब तक कोई ऐसा पैनिक ना जाए तब तक मुझे नहीं लगता कि सडनली 16,400 हम वापस जाएंगे। तो टेम्पररी एक बॉटम फिलहाल बना हुआ है एटलीस्ट 2 तारीख तक। 2 तारीख के बाद क्या होगा हमें फिर से देखना पड़ेगा। दूसरी चीज है अपसाइड में क्या। तो अपसाइड में 17,200 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई खास मोमेंटम बनने वाला है। और उसके लिए आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अक्रॉस चाहिए। अब आप देखिए, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, यूरोपियन मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन इंडियन मार्केट अभी भी उठने में इतनी तकलीफ कर रहा है जैसे बाकी मार्केट गिर रहे हो। लेकिन बाकी मार्केट गिर नहीं रहे हैं, उठ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हमारा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है, और ये अंडर परफॉर्मेंस कुछ एक क्वेश्चन रेज करती है कि वेदर हमने बेस बना लिया है या नहीं। तो आपको देखना पड़ेगा अगले 1 से 2 दिन। तो 950 16,950 और 17,200 की रेंज रखिए। इसके ऊपर निकलने पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा ऊपर नीचे में। और मुझे ऐसा लगता है अगले 1 हफ्ते अगर मार्केट यहीं पे समय बिताता है तो ये बुल्स के लिए अच्छी खबर है। और हो सकता है मार्केट फिर एक अगला शूट अप करे अगले साल, मतलब 2 जनवरी के बाद। तो ये पॉसिबिलिटी ओवरऑल फिलहाल दिख रही है। अब अगर बात करें कि कौन सा सेक्टर कैसा है, तो आईटी स्टॉक्स काफी ऊपर है मेरे हिसाब से। अगर हम टेक्निकली देखें तो इसमें अपसाइड और बनता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में यहाँ पे एंट्री करना रिस्की है। ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में यहाँ पे एंट्री करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे लोग आईटी में कंसंट्रेट हो रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है, लेकिन हो सकता है आईटी परफॉर्म करे। लेकिन मैं फिलहाल आईटी के बुलिश मूव के लिए मतलब बहुत अभी भी डाउटफुल हूँ कि यार ये हो सकता है ये ट्रैप हो, क्योंकि इसी तरीके से लास्ट फेज ऑफ मोमेंट ऐसे ही आता है पागल की तरह। ब्रेकआउट भी हो सकता है। ओवरऑल काफी बड़ा एक कंसोलिडेशन वाला टेबल बना हुआ है, उसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट कर रहे हैं हो सकता है ब्रेकआउट बने। लेकिन फिलहाल आई वुड गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि लेट्स वेट एंड वॉच इन आईटी। दूसरी चीज है बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी राइट नाउ 35,191 पे क्लोज हुआ है। लास्ट के आधे घंटे में भयंकर वॉलेटिलिटी थी, सडन फॉल भी आया। हमने आज एक्सपेक्ट भी किया था, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं है वहाँ पे सुपर ट्रेडर लक्ष्य नाम है, आप ज्वाइन करिए। तो मैं वहाँ पे अपना जो भी व्यू होता है, अपना एनालिसिस होता है, शेयर करता रहता हूँ। और ये फ्री है, एकदम फ्री है। ज़रूर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट्स हैं, उसमें खुलवा लीजिए और उसमें ट्रेड करिए। जब तक ये आपका सपोर्ट बना रहेगा तब तक मेरे व्यू आते रहेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब क्या करें आप। मेरे हिसाब से डायरेक्शनल व्यू ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे लीजिए। उसके अलावा अगर सेक्टर स्पेसिफिक आपको जानना है तो आईटी में टॉप फॉर्मेशन मेरे हिसाब से ये जो ऊपर की तरफ हम गए हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है।
प्राइस वाइज आप अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाए होंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ वाइज देखेंगे तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं है। ऑटो की बात मैं करूंगा तो ऑटो जो है बाउंस कर रहा है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस पे है। अगर निफ्टी ऑटो 10,800 पे रहता है तो ठीक है, अगर 800 के नीचे वापस से आता है तो एक बड़ा करेक्शन मिल सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है ऑटो में। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा आपको कि कुछ स्टॉक्स हैं, तो आईटीसी ने फिर से एक अच्छा बाउंस दिया है। मुझे लगता है कि फिर से ये अपसाइड का मूव कर सकता है, 222 223 की तरफ जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है आईटीसी की। और वीक स्टॉक्स में मैं बात करूंगा तो भारतीय एयरटेल कोशिश कर रहा था ऊपर जाने की, फेल होता हुआ दिख रहा है ये कोशिश। अगर ये कोशिश और कंटिन्यू फेल होती है तो हम दोबारा से 655 की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया भारतीय एयरटेल। लेकिन जो आज का हाई है अगर उसको निकाल देते हैं तो ये रैली कंटिन्यू भी रह सकती है। तो आज का जो रेंज है हाई और लो भारतीय एयरटेल में, वो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अगर इसको कल ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम दोबारा से रैली कंटिन्यू करेंगे, अगर नीचे की तरफ तो दोबारा से सपोर्ट टेस्ट करेंगे, जो रिसेंटली में हमने टेस्ट किया था। अब उसके अलावा बात करूंगा मैं यहाँ पे मारुति के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है मारुति फिर से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। 7600 के कॉल्स आप सेल कर सकते हो मोस्ट प्रॉब्ली अगले कुछ दिनों के लिए, एक्सपायरी भी आ रही है। और लोअर साइड में 7000 का सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल ये 250 से लेके 7600 की रेंज में रहने वाला है। ये पॉसिबिलिटी मुझे मारुति में दिख रही है। तो ओवरऑल ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैं बताना चाहता था। बैंक निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से आप उसके कंपोनेंट्स के लेवल्स निकाल लीजिए। कुछ बैंक निफ्टी के कंपोनेंट स्ट्रांग है, कुछ काफ़ी कमज़ोर हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था, और आप देखेंगे कि इंडसइंड बैंक भी आज सपोर्ट नहीं कर रहा था, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा था, उधर एक्सिस बैंक जोर लगाया हुआ था, कोटक जोर लगाया हुआ था। तो यही जो एक दिन वीक रह रहे हैं जो बैंक, अगले दिन स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो अभी समझ में आना मुश्किल है कि मार्केट इमीडिएटली अपसाइड स्टार्ट करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना यह है कि अगर आप वेट एंड वॉच करेंगे 1 से 2 दिन इस लेवल को ब्रेक करने का, तो आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स निकल के आएंगे अपने आप उस सेक्टर में जो स्ट्रांग है, जो वीक है, शॉर्ट या लॉन्ग करने के लिए। तो ये मेरा व्यू है फिलहाल के लिए। कल मोस्ट प्रॉब्ली मैं ट्रेड ज़्यादा एक्टिवली नहीं करने वाला हूं, लेकिन रेंज ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट का मैं वेट करूंगा। जिस दिन वो होगा उसी के बाद मैं एक बड़ा एग्रेसिव कॉल लेने वाला हूं, अपसाइड में या डाउन साइड में। ये मेरा व्यू है। आई होप वीडियो अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।